अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है कि एक पैरेललोग्राम है EFGH, जिसमें हमें एच का एंगल गिवन है 73 डिग्री। फाइंड आउट करना है अदर इंटीरियर एंगल्स का पैरेललोग्राम में। दैट मीन्स कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, EFG, इन तीनों को फाइंड आउट करना है। तो चलो करते। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना। अच्छे बच्चे हो तो कर देना प्लीज़, है ना। जब मैं आपके लिए इतनी कोशिश कर रही हूँ तो आपको तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए ना बेटे। तो अपने ग्रुप में शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो करते हैं। सो एक पैरेललोग्राम बना लो आप इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दिया है और इसका नाम रख दो EFGH, राइट। और इन्होंने किसकी वैल्यू दी है हमें, 73 डिग्री एच की वैल्यू दी है। तो बस अब आप ध्यान रखना है, एच जो है वो एफ के अपोजिट में है। और हमने क्या पढ़ रखा है, पैरेललोग्राम में क्या होता है बताओ जरा। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जस्ट लिखो एच इक्वल्स टू होगा किसके, एंगल एफ के। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दैट्स इट। तो ये लिख दिया मैंने कि इक्वल होते हैं। अब जब ध्यान देना, ये और ये इक्वल होंगे तो 73 ये भी हो गया। तो आप बताओ ये और ये क्या होंगे, एडजेसेंट साइड होगी। और इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो लिखो यहाँ पे एंगल एच प्लस एंगल जी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, क्योंकि कंसेक्यूटिव है या फिर एडजेसेंट बोल सकते हो, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, राइट। तो बस हमें एच की पता है 73 डिग्री, तो जी की भी पता चल जाएगी, है ना। तो ये एंगल जी इक्वल्स टू 180 माइनस 73, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 7, और ये इसमें से जाएगा तो 107 डिग्री। तो एंगल जी की वैल्यू क्या आ गई, 107। तो जब जी की पता चल गई तो फिर से ई की पता चल जाएगी। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो फिर लिख दो एंगल जी इक्वल्स टू एंगल ई। क्यों, क्योंकि लिखो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो देखा हमने कितने आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 को डन कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इन्होंने, इन पैरेललोग्राम ABCD, ए की हमें दी है y+40, डी है 2y - 10। फाइंड आउट करना है A एंड D। तो बिल्कुल ईजी है, ये कर लेते हैं हम, ठीक है। पहले एक पैरेललोग्राम बना के समझाती हूँ आपको। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 8। पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, उसका नाम लिखो ABCD। ए क्या दिया है इन्होंने, y+40, तो यहाँ y+40, ठीक है। और यहाँ पे डी क्या दिया है, y माइनस 2y माइनस 10। दैट्स इट, इतना दिया है। अब ध्यान देना, एंगल ए और एंगल डी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल, कंसेक्यूटिव। तो लिखो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है ना। अब ये एडजेसेंट एंगल है तो हम यहाँ पे प्लस कर दो, y+40 प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये y और 2y 3y हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस होगा, बट माइनस होने के बाद 40 में से 10 जाएगा तो 30 आएगा। साइन किसकी रहेगी, बिगर की, तो प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 180। 3y इक्वल्स टू 180, ये प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 150। अब y इक्वल्स टू ये 150 डिवाइड कर देगा, डिवाइड होगा 3 से, तो आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। दैट मीन्स कि जो y है उसकी वैल्यू जो 50 आई है, तो a की क्या हो जाएगी, एंगल a जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, y+40 था, y+40 इक्वल्स टू 50 + 40, आंसर 90 डिग्री। जब ये एंगल ए 90 डिग्री आ गया, हमने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा है कि अगर एक साइड की वैल्यू जो है 90 डिग्री आ गई तो सारी साइड 90 डिग्री होंगी, है ना, क्योंकि 360 होती है ना क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू, 4 एंगल का सम 360 के बराबर होता है। तो फिर लिख दो देन हेंस ऑल एंगल विल बी 90 डिग्री। दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, इतना ईजी था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 में दिया है 2 एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, जिसमें जो रेशियो है 4:5।
स्मॉलर साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर है, फाइंड करना है इसके पेरीमीटर। तो स्मॉलर साइड हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही ईजी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। देखो रेशियो जो दिया है इन्होंने क्या दिया है, 4/5 दिया है ना। 4 क्या है, स्मॉलर है, और ये जो 5 है वो बिगर है, स्मॉलर बाय बिगर, ये एस है और ये बी है ना। देखो स्मॉल और ये बिग, हमेशा ध्यान रखना जब रेशियो में हम कोई चीज़ लिखते हैं या फिर जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो नीचे बिगर वैल्यू होती है, मतलब बिगर में से स्मॉलर, तो ये हो गया। तो बस वही लिख दो, इन्होंने क्या दिया, एक तो हमें 20 दी है स्मॉलर साइड, तो स्मॉलर की जगह 20 लिख दो, 4:5 इक्वल्स टू 20/b, दैट्स इट। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4b इक्वल्स टू 20 × 5, b की वैल्यू आ जाएगी 20 × 5 डिवाइड बाई 4, 4 5 आंसर आ जाएगा 25। दैट मीन्स कि जो बिगर है, अगर मैंने एक बना दिया यहाँ पे पैरेललोग्राम है ना, एक साइड इसकी 25 आ गई, लेट्स से ये 25 आ गई, और स्मॉलर उन्होंने दी रखी है तो ये 20 आ गई, तो ये भी 25 और ये भी 20, ये हो गया ना, ये इसके बराबर होता है और ये इसके। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ, एक तरीके से रेक्टेंगल ही है ना, देख सकते हैं, तो रेक्टेंगल लिख दो, क्योंकि रेक्टेंगल में दो साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, ये दो साइड्स और ये दो साइड, तो बस एल जो है 2l × l + b, 2 × l + b तो 2, 20 + 25, अब प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 45, आंसर आ जाएगा आपको 90। दैट मीन्स कि 90 जो है ये पेरीमीटर होगा। अब वो इन्होंने यूनिट दिया नहीं है, दिया है सेंटीमीटर, सॉरी ये डिग्री नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर दिया है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही ईजी है, पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी तो बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, 2 × l + b, बस उसी में पुट कर दो, है ना। करते हैं इसको, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, देखो यहाँ पे, है ना, और उन्होंने हमें एक साइड दे रखी है क्या 18 सेंटीमीटर, तो ये भी 18 सेंटीमीटर, ये हमें x पता है x, तो बस लिख दो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स 2 × l + b। पेरीमीटर जो हमें 60 दिया है, 2 लेंथ क्या है x प्लस जो ब्रेड्थ दिया है 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × x 2x प्लस 2 × 18 36। अब 2x इक्वल्स टू हो जाएगी ये 36, 60 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24, x की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइड बाई 2 12। जब x की वैल्यू 12 आ गई, दैट मीन्स ब्रेड जो है वो 12 है, ये 12 है ना, इतना ईजी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। एंड प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, है ना। बाय।